संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नन्नगे कन्नड़ गोतिला। तो सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई want to apologize that I would not be able to talk in Kannada language, which I would have liked to talk to you, because Kannada Gotila. So I will speak in Hindi, and I hope you will understand. At least don't misunderstand. सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे हिंदी में बोलना पड़ रहा है, और ज़्यादा क्षमा प्रार्थी इसलिए हूँ कि मेरा गला खराब हो गया। ये बोल रहा है अभी मत बोलो, पर क्या करूं, हमारे स्वामी जी ने, आत्म प्राणानंद जी ने बोला है बोलने के लिए 3 दिन के लिए, तो कोटा तो पूरा करना पड़ेगा। कल फिर वापस जा रहा हूं राजकोट, तो मैं प्रयत्न करूंगा, पता नहीं कब तक ये साथ देगा गला, ट्राई करूंगा। सबसे पहले मैं स्वामी आत्मा प्राणानंद जी महाराज को धन्यवाद देना चाहूँगा। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर इन्वाइटिंग मी। आई एम कमिंग टू बेलगांव आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। पहले मैं पुरुषोत्तम जी महाराज जब थे तब तो प्राय हर वर्ष आता था, बहुत बार आया हूँ, पर अभी कुछ वर्षों से आना नहीं हुआ था। और बेलगांव में आना मतलब तीर्थ स्थान में आना। बेलगांव हमारे लिए तीर्थ स्थान है। जितने रामकृष्ण विवेकानंद विचार भाव प्रचार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तीर्थ स्थान इसलिए है कि सारे विश्व में स्वामी विवेकानंद के लगभग 18 मेमोरियल है। जहां पुरानी बिल्डिंग है, जहां स्वामी विवेकानंद रहे थे, खुद रहे थे, और उनको मेमोरियल बनाया गया। ऐसे 18 मेमोरियल है। 3 विदेश में है, अमेरिका में है, बाकी के भारत में है। उसमें से एक ही शहर ऐसा है जिसके पास 2 मेमोरियल है, वो है बेलगांव। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद 3 दिन रहे थे, बहुत बड़ा मेमोरियल बन गया। यहाँ तो स्वामी जी 12 दिन तक रहे थे। 3 दिन भाटेस हाउस में, वहाँ भी सुंदर मेमोरियल बन गया, मैं परसों देखने गया था। और एक तो यहीं सामने है, हरिपद मित्रा के यहाँ फॉरेस्ट बंगलो में 9 दिन तक रहे, 28 तारीख से लेकर के 27 अक्टूबर 1892, 1892। सो यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। आप लोग सभी भाग्यशाली हैं कि स्वामी विवेकानंद की चरण धूलि यहाँ पड़ी है बेलगांव में। 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर उनकी चरण धूलि पड़ी है, जहाँ वो रहे हैं और जिनको मेमोरियल बनाया गया है। तो आप लोग सभी आकर के, बीच बीच में आकर के यहाँ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत भाग्यशाली आप लोग। आज का विषय रखा गया है आधुनिक मानव शांति की खोज में। मुझे लगता था बेलगांव में ये सब्जेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि सब लोग शांति में हैं। कम से कम यहाँ जितने लाएंगे उनको तो शांति है ही है, और जिनको शांति चाहिए वो आए ही नहीं। इतने अशांति में है कि ऐसे सेमिनार में नहीं आने का मन करता है। यदि 1,000, 5,000, 10,000 रुपया कुछ सेमिनार का फीस रहता तो आते, क्यों? उनको लगता है शांति इतना सस्ते में मिलेगी नहीं, ये तो मुफ्त में है। मुफ्त में क्या शांति मिलेगी? 5-10 हजार रुपया फीस लेकर के आते हैं। मालूम है, हैप्पीनेस इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड टुडे। हैप्पीनेस इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सारे विश्व में
ये हैप्पीनेस को लेकर के, सुख शांति प्राप्त करने के जो विभिन्न उपाय, उसके लिए जो सेमिनार्स, उसकी जो किताबें, उसकी पुस्तकें, योग ध्यान, उस पर के सेमिनार्स शिविर, ये सब मिल मिला करके उन्होंने देखा हैप्पीनेस इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सबको सुख और शांति चाहिए। कितने आप जहां पर जाओ, किसी को भी पूछो कैसे हैं, हाउ आर यू, फाइन। अच्छा, कुछ समस्या तो नहीं है ना? अरे इतनी समस्या है, कंप्यूटर में फिट नहीं होगी, कंप्यूटर फेल हो जाएगा, इतनी सारी समस्या है। सभी के पास समस्या है, सभी लोग टेंशन में हैं। एक छोटी सी बच्ची को मैंने पूछा कैसी हो, मैं टेंशन में हूं। है, इतनी छोटी बच्ची टेंशन में? अरे तेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स को टेंशन में हो सकता, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आजकल बूढ़े लोगों को ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। तो तुम्हारे दादा दादी का मैं टेंशन समझ सकता हूं कि उनको ये टेंशन है कि कब मुझे हम लोगों को ओल्ड एज होम में डाल देंगे। तुम्हारे पिताजी का टेंशन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आजकल नौकरी का कोई सिक्योरिटी नहीं है। वीआरएस स्कीम आ रहा है। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कहीं भी लग जाता है, उसके कारण परेशान है। और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बोलते हैं इतने दिन में लोगे तो इतना बेनिफिट मिलेगा, तो इनडायरेक्टली कंपलसरी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये कब आएगी पता नहीं। तो तुम्हारे पिताजी का टेंशन मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे बड़े भाई का टेंशन समझ सकता हूँ, 12th में है, साइंस 12th साइंस में है, बहुत टेंशन है। 12th साइंस माने लड़के को भी टेंशन, उसके माँ बाप को भी टेंशन, पूरे घर में टेंशन। इसलिए हम लोगों ने राजकोट में हाउ टू ओवरकम टेंशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके शिविर हमको करना पड़ता है। इतना टेंशन में आ जाते हैं, कुछ लोग तो सुसाइड ही कर डालते हैं, सुसाइड भी बढ़ जाता है 12th साइंस के एग्जाम के पहले। तो हमको गुजरात गवर्नमेंट ने फिर कहा भाई ये सब लोगों को थोड़ा सा हाउ टू ओवरकम टेंशन ऑफ बोर्ड एग्जाम, उसके बारे में प्रवचन दीजिए, ये सब चल रहा है। तो तेरे बड़े भाई का टेंशन मैं समझ सकता हूँ, तेरी माँ का समझ सकता हूँ टेंशन। क्यों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, उतनी इनकम में पूरा खर्चा सब बढ़ रहा है, वस्तु की कीमतें बहुत बढ़ रही है, उसमें मैनेज करना है घर को, फिर हस्बैंड को मैनेज करना है, फिर सास को मैनेज करना है, और सबसे बड़ी समस्या है काम वाली। काम वाली मिलती नहीं है, मिलती है तो टिकती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जितनी गृहिणियों को, माताजियों को, मैं तो कहीं जाता हूँ ना तो माताजी लोग यहाँ तक बोलते हैं, स्वामी जी हमको प्रवचन नहीं चाहिए, हमको काम वाली चाहिए। हमारा सब टेंशन खत्म हो जाएगा। एक ही टेंशन है, अच्छी काम वाली नहीं मिलती। तो मैं पूछता हूँ भाई कैसी काम वाली चाहिए? बोले देखो हमको ऐसी काम वाली चाहिए, झटपट काम करे, तुरंत काम करे, जल्दी जल्दी काम करे। दूसरा, इशारा में समझे, बुद्धिमान होनी चाहिए, इशारे में समझे। तीसरा, सामने कभी ना बोले, ओबीडियंट होनी चाहिए, आज्ञा पालक होनी चाहिए। चौथा, 365 दिन में से एक भी दिन छुट्टी ना ले। और पांचवा, कम से कम सैलरी ले। ऐसी काम वाली मिलते नहीं है, मिलती टिकती नहीं है। तो तेरी माँ का मैं टेंशन समझ सकता हूँ, इतना सारा टेंशन है, पर तेरे को क्या टेंशन है? मैं छोटी बच्ची को पूछा तो बोलती है स्वामी जी मैं सीनियर केजी में हूँ, पिछले साल जूनियर केजी में थी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी, मम्मी ने कहा है इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है। बहुत टेंशन, इतना कंपटीशन का युग आ गया, और एकेडमिक परीक्षा, मार्क्स, पोजीशन, फर्स्ट आना, इतनी टफ कंपटीशन बढ़ गई, छोटे छोटे बच्चे बेचारे टेंशन में आ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, रियल एग्जाम्पल बता रहा हूं। बहुत वर्ष पहले की बात है, जब मैं पोरबंदर में था तो हमारे एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो गवर्नमेंट में काम करते थे, रिटायर हो गए थे, तो वो अपनी सेवा देते थे। तो हम लोग को नई नई बिल्डिंग बनाना था, उसका सुपरविजन में काम करते थे। एक दिन अचानक आके बोला स्वामी जी मुझे जल्दी से राजकोट जाना है। वो राजकोट के थे, राजकोट से आए थे। राजकोट मुझे जाना पड़ेगा, मेरी ग्रैंड डॉटर को बीमारी हो गई है, अब कुछ ठीक नहीं हो रहा है या उसको, तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं बोला जल्दी जाइए जल्दी जाइए। फिर वापस लौटे तब पता पड़ा उसकी जो ग्रैंड डॉटर है
वो उस समय 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। अब उसको एक बार बुखार आ गया। बुखार आया तो किसी प्रकार से सब डॉक्टर को बताया, कोई उसका पता नहीं पड़ रहा है कैसे, डॉक्टर कैसे, सब ब्लड टेस्ट कराया, जितना ब्लड टेस्ट कराया सब ठीक है, नॉर्मल है। किसी डॉक्टर को पता नहीं पड़ रहा है कि ये बुखार का आया। आखिरी में एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। साइकोलॉजिस्ट ने बोला माता पिता को, आप लोग बाहर बैठिए, मैं लड़की से अलग से बात करूंगा। फिर लड़की से बात करना शुरू किया और फिर उठ करके जोर से एक तमाचा लगाया वो बच्ची को। वो रोने लग गई, बोले जल्दी से बोल दे, सच बोल दे, क्या हुआ है, नहीं तो दूसरा मारूंगा। तो फिर उसने बोल दिया कि मैंने होमवर्क नहीं किया था। होमवर्क नहीं किया था तो स्कूल में जाती हूँ और होमवर्क नहीं करते हैं तो वहाँ पर एक रिमार्क देते हैं, वो रिमार्क में मम्मी पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है कि तुम्हारी लड़की ने होमवर्क नहीं किया था, उसलिए नेगेटिव रिमार्क है, वो डायरी में उसकी मम्मी पापा का सिग्नेचर करना है। अभी वो सोच रही है कि यदि मैं वहां पर जाकर के बोलूंगी टीचर को कि होमवर्क नहीं किया है तो रिमार्क लिख देगी, और रिमार्क लिख देगी तो मेरी मम्मी मारेगी जोर से, और यदि मैं स्कूल जाऊंगी तो टीचर मारेगी, स्कूल नहीं जाती हूं मम्मी मारेगी, तो किसकी मार खाऊं, किसकी मार खाऊं, किसकी मार खाऊं, ऐसा सोचते सोचते बुखार आ गया। फिर बाद में साइकोलॉजिस्ट बोला इस लड़की का काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका काउंसलिंग करना है। पेरेंट्स को बोला आप लोग उसको टेरर के समान, होमवर्क नहीं किया तो एक छोटी बच्ची ने थोड़ा सा गेम खेल रही थी, थोड़ा आनंद किया, उसके कारण इतना टेरर कि वो आत्महत्या करे या मेंटल टेंशन में आ जाए, बुखार में आ जाए। ये आजकल कंपटीशन के कारण ये हुआ है। तो हम लोग जितने प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर एम्बिशन। तो ये चारों ओर सब लोग टेंशन में हैं और शांति प्राप्त करने के कितने सारे उपाय सब चल रहा है, पर शांति मिल नहीं रही है। क्यों? कारण ये है हम गलत जगह पर खोज रहे हैं। एक बुढ़िया थी, रो रही थी, तो किसी भले आदमी ने कहा, युवक ने, ए बुढ़िया रोती क्यों है? देखना बेटा मेरी सुई खो गई है, निडल खो गई, तो उसमें रोती क्यों है, चल मैं खोज देता हूं। उसने भी बहुत ढूंढा, मिली नहीं। फिर उसने पूछा बुढ़िया को, ए बुढ़िया निडल वो सुई कहाँ खो गई थी? बोले बेटा वो तो भीतर कमरे में खो गई थी। हैं? भीतर कमरे में खो गई, तू बाहर बरामदे में देख रही है? बेटा भीतर अंधेरा है, बाहर प्रकाश है, उजाला है, इसलिए बरंडा में देख रही हूं। पूरी जिंदगी भर देखो, बरामदे में सुई मिलेगी नहीं। ये हम सब की कहानी है, हम सब की कहानी। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है, सबके भीतर में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। और हम लोग शांति को कहाँ खोज रहे हैं? लेटेस्ट मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल की कार में, लेटेस्ट मॉडल के मकान में, ये सब जगह हम लोग शांति ढूंढ रहे हैं। मिलेगी नहीं, कहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि खोई है भीतर, बाहर ढूंढ रहे हैं। सुई खोई है कमरे में और बरामदे में देख रही है बुढ़िया। हम भी ऐसे ही शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत सबके भीतर में है, हम लोग बाहर देख रहे हैं। इसीलिए कठोपनिषद ने कहा, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। ये नित्य आत्मा के भीतर में एक परम नित्य परमात्मा है, एक चैतन्य तत्व के भीतर में परम चैतन्य तत्व परमात्मा है। उस परमात्मा के जिसने दर्शन किए हैं उसी को शाश्वत शांति मिलती है, नेतरेषाम, दूसरे किसी को नहीं मिलती। इसी बात को कबीर ने
बहुत ही सरल तरीके से बताया। मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। शाश्वत सुख और शाश्वत सौंदर्य का स्रोत भीतर में है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो कबीर कहते हैं मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, मिलता नहीं है क्योंकि भीतर में है। नाभि कबल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। एक गीत स्वामी विवेकानंद बहुत गाया करते थे, वो ये गीत है कि पी ले रे अवधुत हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रसकारे। उसी में ये लाइन आती है कि जो कस्तूरी मृग है वह हिमालय में पाया जाता है। वो क्या करता है, बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? कहीं से उसको कस्तूरी की सुगंध आ रही है, फिर दौड़ते दौड़ते मर जाता है। बाद में पता पड़ता है वो कस्तूरी जो है वो तो उसके पेट में थी और वो बाहर ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाता है। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। ये हमारी ऐसी हालत है, बिना सदगुरु के हम लोग भटक रहे हैं। जो हमारे भीतर में जो सुगंध है उसको छोड़ करके बाहर सोच रहे हैं सुगंध बाहर से आ रही है। नहीं नहीं, शाश्वत सौंदर्य के स्रोत भीतर में है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हमारी बात है। तो इसलिए पर हमको इसका एहसास नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव ने कहा देखो, मनुष्य जीवन जब मिला है तो ईश्वर प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर है कहां? भक्तों ने पूछा, आप ईश्वर ईश्वर बोल रहे हैं, ईश्वर है कहां? हमको तो दिखता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर बैठे हैं। गीता में भी यही कहा ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये परमात्मा जो है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। और बैठे क्या करते हैं? जैसे मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है, ऐसे सभी मनुष्यों को कर्म में प्रवृत्त करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को, तू उनके शरण में चले जा, तुझे शाश्वत शांति प्राप्त होगी। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ये जो ईश्वर हैं वे मनुष्य के हृदय में है, पर हमको तो उसकी कोई प्रतीति नहीं होती, हमको तो नहीं दिखता, तो हम कैसे मानेंगे? दिखता है तो है, नहीं दिखता तो नहीं है। तो श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा भक्त लोगों को, अच्छा तुम मुझे देख सकते हो? बोले हाँ। फिर तुरंत उन्होंने क्या किया, ऐसी एक चादर थी, टॉवेल था, अपना मुंह ढक लिया। अब मुझे देख सकते हो? बोले ना। इसका मतलब मैं नहीं हूं यहां पर? ना हो तो सही, तो तुम ही बोल रहे थे यदि दिखता है तो है, नहीं दिखता तो नहीं है। नहीं नहीं, हो तो सही, तो क्यों नहीं दिख रहा था? बोले बीच में ये पर्दा आ गया। बस यही बात है, ईश्वर हमारे बहुत नजदीक है पर हमको दिखते नहीं, क्योंकि बीच में अज्ञान का पर्दा आ गया है। इसीलिए कबीर कहते हैं, घूंघट कापट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कटुक मच मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। आज सुबह बहुत सुंदर हमने भजन वो सुना, घूंघट कापट खोल रे तो हे राम मिलेंगे, कटुक वचन मत बोलो रे तो हे राम मिलेंगे। तो ये कभी कभी वो शब्दों का अंतर होता है, परंतु मुख्य बात है घूंघट कापट खोलना पड़ेगा। अज्ञान का पर्दा है, उसको खोलना पड़ेगा। तो अज्ञान का पर्दा खुलेगा कैसे? स्वामी विवेकानंद ने पूरा रहस्य दे दिया, वेदांत का सारा सार
और ये अज्ञान का पर्दा कैसे दूर होगा, उसका पूरा रहस्य उसको उद्घाटित कर दिया राजयोग के ग्रंथ में एक पैराग्राफ में, जहां वे कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट this divinity within by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, विराजमान है, परंतु किस प्रकार से वो छुपा हुआ है। सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, अंतर जो दिव्यता है वो सोई हुई है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को प्रकट करना, इंपोर्ट नहीं करना है, बाहर से दिव्यता को लाना नहीं है, भीतर में ही है, उसको प्रकट करना है। प्रकट कैसे होगी? जब अज्ञान का पर्दा दूर होगा। तो अज्ञान का पर्दा कैसे दूर होगा? उसके 4 उपाय बताए, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। यही रामकृष्ण मिशन का मुख्य संदेश है, मुख्य उपदेश है। यहां पर शायद सिंबल दिया होगा, ये जो एम्ब्लेम है, ये प्रतीक है रामकृष्ण मिशन का। ये स्वामी विवेकानंद ने खुद ने डिजाइन बनाई उसकी। न्यूयॉर्क में बैठे थे ब्रेकफास्ट टेबल पर, उसी समय वो उनको कहा गया कि रामकृष्ण वो जो किताब छपेगी उसमें एक सिंबल देने का है, प्रतीक। तो उसी समय उन्होंने पुराना एक एनवेलप आया था, उसको खोला तो सेकंड साइड में वो कोरी हो गई, तो उसमें पेंसिल से उन्होंने स्केच बनाया और फिर डिजाइनर को बोल दिया, उसके बेसिस पर डिजाइन बनी। बाद में वही रामकृष्ण मिशन का रजिस्टर्ड सिंबल बना। ये सिंबल दूसरी कोई संस्था यूज नहीं कर सकती, केवल रामकृष्ण मिशन ही कर सकती है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा सिंबल ऐसा होना चाहिए, प्रतीक ऐसा होना चाहिए कि पूरी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य प्रकट हो जाए। तो रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या है? सारे विश्व का कल्याण हो, समस्त विश्व का कल्याण हो, सभी देशों के, सभी विश्व के सभी लोगों का कल्याण हो। कल्याण कब होगा? जब उनमें दिव्यता का प्रकटीकरण होगा, उनको अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद मिलेगा। ये कैसे होगा? सरल उपाय कोई है क्या? हाँ, सरल उपाय है 4 योगों का समन्वय। तो ये 4 योग हैं। इसमें आप देखते हैं, एक तो है सांप। ये सांप क्या है? ये सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। राजयोग के ग्रंथ में पतंजलि योग सूत्र ने जो कहा है, उसकी बारे में स्वामी विवेकानंद ने किताब लिखी राजयोग, उसमें वे लिखते हैं कि यह जो कुंडलिनी शक्ति है वो मूलाधार से लेकर के षट चक्र का भेदन करके जब सुषुम्ना के पथ पर आती है, सुषुम्ना पर आती है, सुषुम्ना पथ से जो जाते हुए 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो सुषुम्ना बीच की नाड़ी है। बीच की नाड़ी से मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति जब आकर के सहस्त्रार में आवती है, तब समाधि अवस्था आती है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद मिलता है। तो ये कुंडलिनी शक्ति जब जाती है, कैसे जाती है? सर्पाकार जाती है। इसलिए सांप ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, मतलब राजयोग का प्रतीक है। कमल का फूल ये भक्ति योग का प्रतीक है, प्रेम योग का प्रतीक है। तो और फिर ये जो जल की लहरें, कर्म की लहरें, कर्म योग का प्रतीक है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान योग का प्रतीक है। और भीतर में क्या है? हंस। नीचे क्या लिखा है? तन्नो हंसः प्रचोदयात्। इस प्रकार से परमहंस अथवा परमात्मा की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से? 4 योगों के समन्वय करने से। 4 योगों में से कोई भी एक योग के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो स्वामी विवेकानंद को पूछा गया कौन सा योग अच्छा है? बोले जो योग तुमको अच्छा लगे उस पर तुम जाओ। अच्छा, आप किस योग से गए? स्वामी विवेकानंद, मैंने तो 4 योगों को मिला दिया।
और स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं, जिसने अपने व्यक्तित्व में चारों योगों का समावेश किया, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व ही इंटीग्रेटेड है, वही अच्छा है। इसलिए फ्रेंच मनीषी रोमारोला ने कहा, स्वामी विवेकानंद रोड ऑन ऑल द 4 हॉर्सेस साइमल्टेनियसली। स्वामी विवेकानंद चारों घोड़ों पर एक साथ सवार हुए, चारों योगों का उन्होंने अपने जीवन में संबंध किया। ऐसे आप देखें तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी चारों योगों का समन्वय है, माँ शारदा के जीवन में चारों योगों का समन्वय है, स्वामी विवेकानंद के जीवन में चारों योगों का समन्वय है। जितने उनके डायरेक्ट डिसाइपल, उनके पार्षद श्री रामकृष्ण देव के, चारों योगों का समन्वय है। अद्भुत बात। और ये चार योगों के बारे में उन्होंने बताया कि केवल एक योग का यदि हम पालन करेंगे तो थोड़ा सा उसमें भय रहा है। भय क्या है कि उससे कुछ हमको नुकसान हो सकता है। दूसरा, जब चारों योगों को मिला देते हैं तो चारों योगों के जो लाभ है, हमको चारों योगों के लाभ मिल जाते हैं। इंडस्ट्री में आप देखते होंगे, जिस इंडस्ट्री को प्रॉफिट करना होता है उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ता है। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब जितने रिसोर्स हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। उसी प्रकार से हमारे पास जितनी फैकल्टीज हैं उनका सदुपयोग होगा तो हमको अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी फैकल्टी है? हमारे पास हाथ है, तो हाथ से हम भगवान का काम करें, कर्मयोग हो गया। तो मन है, मन से ईश्वर का ध्यान करें, राजयोग हो गया। बुद्धि है, बुद्धि से नित्यानित्य वस्तु विवेक, ज्ञान योग, बुद्धि का उपयोग करें। क्या है सचमुच में, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका नाम है विवेक बुद्धि। इसका उपयोग बुद्धि से करें, बुद्धि का सदुपयोग करें। बुद्धि भी हमारे पास है। और हम सबके पास हृदय है। ये हृदय क्या चाहता है? प्रेम देना और प्रेम लेना। कितना प्रेम चाहता है? मैं युवकों को पूछता हूं, चाहे तुमको कितना प्रेम चाहिए? 5 किलो ना 10 किलो? 10 किलो। 10 किलो ना 20 किलो? 20 किलो। अच्छा, कितना प्रेम मिलेगा? बोले हमको अब नहीं चाहिए, अनंत प्रेम सबको चाहिए। अनंत प्रेम हम सब चाहते हैं। और स्वामी विवेकानंद भक्ति योग, प्रेम योग के नाम के ग्रंथ में, रिलीजन ऑफ लव में बहुत सुंदर बात करते हैं। देयर कैन नॉट बी इन्फिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज changing all the time, their moods also changing all the time, and both going towards death. दो सीमित व्यक्तियों के बीच में असीम प्रेम संभव नहीं है। दोनों का मूड भी चेंज हो रहा है और दोनों मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो कौन सा अमर प्रेम हो सकता है? असीम प्रेम कौन हो सकता है? असीम आत्मा और असीम परमात्मा के बीच का प्रेम ही असीम प्रेम हो सकता है, अनंत प्रेम हो सकता है, टिकाऊ प्रेम हो सकता है। ये सब इतने सारे डिवोर्स बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वो जो दिव्य प्रेम की एक आभा नहीं है। हमारे यहाँ भारत में डिवोर्स कम थे पहले, अभी भी कम है कंपेयर टू विदेश। क्यों? हमारे यहाँ ये जो प्रेम है वो प्रेम को दिव्य प्रेम के साथ मिलाने का हम प्रयत्न करते हैं। पति पत्नी में उस ईश्वर तत्व को देखने का प्रयत्न करता है, जगदम्बा को देखने का प्रयत्न करता है, पत्नी पति में परमेश्वर को देखने का प्रयत्न करती है। ये हमारी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति है, जिसके कारण हम सभी रिलेशनशिप को धीरे धीरे डिवाइन रिलेशनशिप में चेंज करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसा करते करते ऐसी स्थिति आती है जब हम उस परमात्मा को प्रेम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और नहीं तो केवल सीमित व्यक्तियों के साथ हम भी प्रेम करेंगे या अटैचमेंट होंगे तो हमको दुख भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रेम योग है, भक्ति योग है, उसका मतलब है मंत्र का जाप करना, भजन करना। अभी हम लोग का आधा घंटा बहुत सुंदर भजन हुए। ऐसे भजन बार बार करना, सुनना, भजन सुनना, भजन करना, कीर्तन करना, पूजा पाठ करना, और सबसे ज़्यादा ईश्वर को प्रेम करना, इसको प्रेम करने का प्रयत्न करना। ये ईश्वर का प्रेम जितना बढ़ता जाएगा उतना वो प्रेम योग का हमको रिजल्ट मिलेगा।
तो हृदय भी दिया है भगवान ने, उससे हम ईश्वर को प्रेम करें। मन दिया है, उससे भगवान का ध्यान करें। बुद्धि दी है, उससे हम लोग विवेक बुद्धि का उपयोग करें। और हाथ दिया है, भगवान का काम करें। चारों योगों को मिला देने से चारों योगों के बेनिफिट हमको मिल जाएंगे। दूसरा एक और है बात, चारों योगों को अलग अलग करने से उसमें थोड़ा डर, उसमें थोड़ा सा भय है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे पर फोन आया कि भाई हमारा भतीजा है, उसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई है, अभी नीचे नहीं उतरती, क्या करें? अरे भैया, किसने कहा था जबरदस्ती कुंडली ऊपर चढ़ाने को? अब ये यूट्यूब में इतना सब आता है, कचरा वचरा देख करके अपना लगे, अपना प्राणायाम शुरू किया और कुंडली चढ़ी गई ऊपर, अभी नीचे नहीं उतर रही। कोई साइकोलॉजिस्ट भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि राजयोग का राजयोग की साधना है। स्वामी विवेकानंद ने खुद ने कहा है राजयोग के ग्रंथ में कि बहुत अच्छा लगता है, ये प्राणायाम करने से हमको ये सिद्धि मिलेगी, हमको ये मिलेगा, ये प्रकाश दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, मेंटल पेशेंट बनते हैं। तो क्या करना चाहिए? राजयोग के ग्रंथ में स्वामी विवेकानंद ने कहा ये जितनी साधना है व्यक्तिगत मार्गदर्शन के अंदर ही करना चाहिए। और यदि प्राणायाम करना ही है तो रेचक पूर्वक करिए, कुंभक मत करिए, ये भी बताया स्वामी विवेकानंद ने। पर लोग कुंभक करते हैं, उसे मजा आता है, लाइट दिखती है, सिद्धि आती है, फिर बाद में पागल खाने में जाने को तैयार होते हैं। तो क्या करना चाहिए? सुबह जिसको शुरू करना है 15 मिनट ध्यान शुरू करें, 15 मिनट ध्यान करें, और बाकी के समय में वो राजयोग में सेवा योग डाल दे, दूसरों की सेवा करें। क्योंकि मन तो इधर उधर भटकता है। ये आधुनिक मानव का मन कैसा है मालूम है? स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में उसका उदाहरण दिया है। एक बंदर था। ये हमारा जो मन है ना, बंदर जैसा है, मंकी माइंड, बंदर जैसा है, हमेशा उछल कूद करता रहता, ऐसा ऐसा ऐसा, एक जगह बैठता नहीं है, कूदता रहता है, ऐसा कूदता रहता। मेरे पास कई लोग आते हैं, कई भक्त लोग बोलते हैं स्वामी जी थोड़ा प्राइवेट बात करनी है। हाँ बोलो। स्वामी जी जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ ना, अटपुटांग कई विचार आते हैं, ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कभी नहीं आए, वो ध्यान के समय में आते हैं। और ध्यान में बस ऐसे सब विचार आते रहते हैं और ध्यान मेरा लगता नहीं है, उठपुटांग विचार आते रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ भैया इसमें सीक्रेट कुछ नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। सभी लोग यही आके बोलते हैं। और यदि कोई आके बोले, जैसे मैं बैठता हूँ मेरे समाधि में चला जाता हूँ, तो मुझे डर लगता है मेंटल पेशेंट होगा शायद, एकदम से कुंडली ऊपर चढ़ गई है, अभी प्रॉब्लम्स हो जाएगा अभी। तो यह हाँ, किसी के पूर्वजन्म के संस्कार अच्छे हो सकते हैं, जल्दी से ध्यान में मन लग जाए। अधिकांश लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, अधिकांश लोगों का जो मानव मन है, विशेष करके आधुनिक मन, इतनी सारी सोशल मीडिया, इतने सारे डाइवर्शन, इतने सारे बहुत सारे प्रलोभन, उसके बीच में ध्यान करने बैठना आंख बंद करके खेल नहीं है, बहुत कठिन है। तो अभी वो हमारा मन है बंदर जैसा। तो स्वामी विवेकानंद कहते एक बंदर था, बहुत चंचल था, बहुत उछल कूद करता था। किसी ने उसको कुछ शराब पिला दी, अब शराब पीने के बाद और उछल कूद करने लग गया। फिर एक बिच्छू ने उसको डंक मारा, बिच्छू ने, स्कॉर्पियन, और उछल कूद करने लग गया। फिर एक भूत उसके सिर पर सवार हो गया, अब देखो उसकी उछल कूद। बोले हम सबकी कथा है, आधुनिक मानव का यही बात, आधुनिक मानव की कहानी है। पहले से हमारा मन बहुत चंचल है, बंदर के समान, और रात दिन हम लोग शराब पीते रहते हैं। मुझे आज ये मकान लेना है, मुझे आप ये करना है, मुझे आज ये शॉपिंग में जाना है, आज मॉल में हमको मुझे ये खरीदना है, मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है जॉब के लिए। कितनी सारी इच्छाएं, रात दिन इच्छाओं का शराब पीते रहते हैं, तो मन और चंचल हो जाता है। फिर बिच्छू डंक मारता है, जेलसी, ईर्ष्या है, वो मेरे से आगे बढ़ गया। अच्छा मैं बताता हूं, ईर्ष्या रूपी डंक जब आता है तो मन और चंचल हो जाता है। फिर अहंकार रूपी भूत जब आता है, जानते नहीं हो, बता दूंगा मैं कौन हूं, ये अहंकार जब आता है तो मन और चंचल हो जाता है। ऐसे मन, चंचल मन से ध्यान करना बड़ा कठिन है, पर हमको छोड़ना नहीं है। कठिन तो है, ऐसा नहीं कि कठिन नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं,
पर हमको ये हताश नहीं होना है। हम लोग एक साथ जा रहे हैं, एक ही नाव के सवारी है। सभी लोगों का मन चंचल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हमारे समान ही है। अरे अर्जुन जैसा अर्जुन जो बाण से लेकर के परछाई देख करके मछली को शॉर्ट कर वो बिंद कर सकता था, ऐसा अर्जुन क्या कहता है? 6वें अध्याय में गीता में देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान के बारे में बताया, तो फिर अर्जुन ने क्या कहा? हे भगवान, आपने सब बातें तो बताई, परंतु, हमारा परंतु हमेशा रहता है, परंतु मेरा मन तो बड़ा चंचल है। चंचल हमी मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, मेरा तो मन इतना चंचल है कि इतना मन को निग्रह करना मुझे कितना कठिन लग रहा है बताऊं। हवा को मुट्ठी में रखना असंभव है, उससे भी ज्यादा असंभव मुझे लगता है मेरे इस चंचल मन को नियंत्रित करना। और फिर भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? क्या ऐसी बेवकूफी की बातें करता है, कायरता की बातें करता है? ऐसा नहीं कहा। 2 अध्याय में कहा था, जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा करके चुपचाप बैठ गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया डांट लगाई उसको, एकदम साइकोलॉजिकल शॉक थेरेपी दिया। उतस्वा कशमलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तो तय उपपद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंत। उठ, खड़े हो जा, हृदय की तुझसे दुर्बलता को दूर कर, कापुरुष मत बन। कितना शब्द, कैसा खराब शब्द बोला उन्होंने, और अर्जुन तिलमिला जाता है। वही चाहते थे, शॉक थेरेपी दिया उन्होंने अर्जुन को। श्री कृष्ण भगवान चाहते हैं, न्यूरोसिस का शिकार है, ये मानसिक रोगी, इसको शॉक देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक शॉक के समान शॉक देना पड़ेगा। ऐसा शब्द कहा, कापुरुष मत बन, कायर मत बन, हृदय की तुझसे दुर्बलता को दूर करके खड़े हो जा युद्ध करके लिए। पर जब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मेरा मन तो बहुत चंचल है, मैं तो उसको नियंत्रित करने में बहुत कठिन लगता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कायर के समान बात करता नहीं, उन्होंने क्या कहा? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। क्या बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान? असंशय महाबाहो, सचमुच में अर्जुन, इस मन चंचल मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं, केवल अर्जुन बोलता है ऐसे नहीं, श्री कृष्ण भगवान खुद स्वीकार करते हैं। भगवान बुद्ध क्या करते हैं? 1 लाख लोगों के साथ अकेले लड़ना, उससे भी ज्यादा अपने मन से लड़ना ज्यादा कठिन है। भगवान बुद्ध बोलते हैं। भगवान महावीर क्या बोलते हैं? मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़, दीर्घ काल तक निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, तब यह मन नियंत्रित होगा। और मॉडर्न जितने गुरु हैं, लोग क्या बोलते हैं? अरे कोई बात नहीं, $500 दे दो, तुमको इंस्टेंट समाधि दे देंगे। ये इंस्टेंट का युग आ गया, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट समाधि, और फिर इंस्टेंट डेथ, सुसाइड, ये सब जमाना ऐसा आ गया। देने वाले भी हैं $500 में समाधि, और लेने वाले भी हैं। और उसके बाद में क्या होता है मेंटल हॉस्पिटल में, वो कोई नहीं जानता। जो भी होगा, यह जो मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। परंतु फिर श्री कृष्ण भगवान का दूसरा जो वाक्य है बहुत महत्व का है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। 2 वेपन बताए, क्या? अभ्यास और वैराग्य। और पतंजलि ने भी यही 2 उपाय पे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन का निरोध होता है। एक बार स्वामी शारदानंद जी महाराज, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे, उनके पास एक भक्त गया, महाराज ये मन को नियंत्रित करने का कोई सरल तरीका बताइए ना। शारदानंद जी महाराज ने कहा, बापू यदि जानताम आमी बोलताम। यदि मैं जानता तो तुमको जरूर बोलता, पर मैं दूसरा उपाय नहीं जानता हूं, यही 2 उपाय जानता हूं, अभ्यास और वैराग्य।
जो भगवद गीता में कहा है, ये दो ही उपाय मैं जानता हूं, यदि दूसरा जानता सरल तरीका तो तुमको जरूर बोलता। स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं ये दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। माँ शारदा देवी कहते हैं माँ मंत्र का जप करो, मंत्र का जप करो, उससे धीरे धीरे, पर माँ मंत्र का जप यंत्रवत हो जाता है, कोई बात नहीं। माँ शारदा देवी हमको ढाढ़स बंधाती है, अरे यदि कोई गंगा नदी में स्नान करने जाएगा तो उसका स्नान हो जाएगा, यदि किनारे पर बैठा किसी ने धक्का मार दिया तो उसका भी तो गंगा स्नान हो जाएगा। तो तुम प्रेम पूर्वक करोगे तो तुमको ज़्यादा अच्छा स्नान हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा। पर यदि यंत्रवत भी होता है, मंत्र जाप करते 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 मन नियंत्रित होगा, वो भी अच्छा है। पर मंत्र जाप छोड़ो मत, छोड़ो मत, माँ कहती है मंत्र जाप करो। तो ये प्रैक्टिस, प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करना, प्रार्थना करना, मंत्र जाप करना, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। पर मात्र अभ्यास के द्वारा नहीं होगा, दूसरा उपाय है वैराग्य, वो भी करना पड़ेगा साथ में। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब साधु बाबा साधु बन जाएंगे, सबको साधु बनने की जरूरत नहीं है। वैराग्य का मतलब है वीतराग, अटैचमेंट को छोड़ना है। जब तक हमारे मन में आसक्ति रहेगी किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, तब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा। आसक्ति, आसक्ति जो है ना, बड़ी खराब चीज है। आसक्ति है क्या है, कभी भी आसक्ति है, किसी को भी आसक्ति, कैसे भी प्रकार की आसक्ति, इसी का नाम आसक्ति है, आसक्ति। तो आसक्ति जब तक है तब तक हम अभ्यास जितना भी करेंगे उसका फायदा नहीं होगा। चार शराबी, ये चार हमारे पंडे वहां पर वृंदावन में, मथुरा, वृंदावन के पास मथुरा है, मथुरा में यमुना नदी के तट पर चार पंडे इकट्ठे हुए। बहुत उन्होंने भांग पी ली, भांग पीने से दोनों उन चारों को नशा आ गया। पूर्णिमा की रात थी, बोले चलो नौका विहार करते हैं। तो चारों बैठे नौका में, और ये जो आते हैं उसको साथ अपना शुरू किया, नौका को ये करने के लिए उन्होंने रोइंग शुरू कर दिया। तो ऐसा करते करते बहुत रात तक करते रहे। इसका हाथ किया तो उसने किया, दूसरे किया, चारों के हाथ दर्द हो गए। सुबह सुबह जब सूर्य की प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश आया तो थोड़ा नशा कम हुआ। अरे बोले मैं तो, मेरा हाथ दर्द हो गया। अरे मेरा हाथ दर्द हुआ है, सबसे ज्यादा मैंने रोइंग किया है। ऐसे सब लोगों ने नाव को ये करने के लिए पतवार लगाकर बहुत पतवार चलाई, बहुत पतवार चलाई, बहुत पतवार चलाई। अरे बोले चलाई तो कहाँ पहुंचे, कहाँ किनारा है, चलो चलो देखते हैं। जाकर देखा जहां से खड़े थे, जहां से चले थे वहीं गए हैं। क्या हुआ, सारी रात पतवार चलाई, बहुत अभ्यास किया, परंतु लंगर उठाना भूल गए। लंगर, एंकर को नहीं उठाया। नौका चला रहे जबरदस्त पूरी रात, पर एंकर जब तक नहीं उठाया, आसक्ति रूपी लंगर यदि नहीं उठाया तो कितने भी हम लोगों ने अभ्यास किया उसका फायदा नहीं होगा। अभ्यास है तो कहते हैं वैराग्य है, तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार से भक्ति योग, ज्ञान योग, नित्यानिष्ठ वस्तु विवेक, और चौथा है कर्मयोग, सेवा योग। ये चार योगों के बारे में स्वामी विवेकानंद ने बताया है। चारों योग को एक साथ करने से बहुत फायदा होगा। रामकृष्ण मिशन के सन्यासी जो है वो किस प्रकार से करते हैं, सुबह 5 बजे में मंगल आरती होती है तो भक्ति योग हो गया, फिर गीता चैंटिंग होता है तो ध्यान योग हो गया, सब लोग ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया। शाम को फिर से कंठन वंदन जगवंदन वंदितो मैं संध्या आरती होती है, भक्ति योग हो गया। फिर वचनामृत का पाठ होता है, ज्ञान योग हो गया। फिर सब लोग ध्यान करते हैं, ध्यान योग हो गया, राजयोग हो गया, और सारा दिन कर्म योग। सभी सन्यासियों को कुछ न कुछ काम करना पड़ता है यहाँ पर, चाहे डॉक्टर, चाहे मेडिकल यूनिट में हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे म्यूजियम में हो, चाहे बुक स्टॉल में हो, ऑफिस में हो, रसोई घर में, सबको कुछ न कुछ काम दिया गया, सारे दिन कर्म योग। तो आप लोग भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। सुबह और ज़्यादा समय आपको न रहे, मैं जानता हूँ आप लोग के पास, हालांकि यहाँ तो सब लोग ज़्यादा करके रिटायर्ड हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तो आप लोग के ऊपर समय का पूरा पाबंदी नहीं होगी। पर यदि समय नहीं मिलता है तो कम से कम सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट
आप करें। 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट सत्संगों का अध्ययन। रात को फिर से 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट ध्यान और 5 मिनट सत्संगों का अध्ययन। और यदि आप लोगों ने मंत्र दीक्षा ली है तो फिर 15 मिनट ऊपर एक्स्ट्रा डालिए उसमें मंत्र जाप करने के लिए। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। जिन्होंने दीक्षा ली है उसके लिए ओवरडोज, हायर डोज, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। मंत्र दीक्षा नहीं ली है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। फिर धीरे धीरे आप बढ़ाइए। और सारा दिन कर्मयोग, जो भी आपका काम है आप जरूर करिए, परंतु कर्म को कर्मयोग करना पड़ेगा। हमारे एक सीनियर स्वामी जी बोलते थे, सर तुम लोग कर्म भोग कर रहे हो ना कर्मयोग कर रहे हो क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म भोग ही होता है। अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, वो भी भोग है, अटैचमेंट आएगा। और वो भी सोने की संकल आएगी, सोने की चेन आएगी। और यदि बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा, वो भी आपको बंधन में डालेगा, दोनों बंधन में डालेंगे। तो इसका लिए कर्म, जो भी कर्म करते हैं वो कर्म भोग है। पर यदि ईश्वर समर्पित बुद्धि से यदि करते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। तो कर्म योग बनाने का सरल तरीका मैं आपको बताता हूं, बहुत सरल तरीका। सैंडविच साधना। सैंडविच तो बहन लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कैसे सैंडविच बनाना। एक ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए, ब्रेड का टुकड़ा लेकर के उसके ऊपर में सब मसाला डालिए, चीज़, बटर, गाजर, जो कुछ भी सब्जी, जो कुछ डालना है, चटनी, जो मसाला डालना है मसाला डाल दीजिए। उसके ऊपर में दूसरा एक ब्रेड का टुकड़ा डाल दीजिए, सैंडविच तैयार हो गई। अब करना क्या है, सुबह उठ करके प्रार्थना करनी है ईश्वर को, हे प्रभु आज सारे दिन में मैं जो कुछ भी कार्य करूंगा सब आपको समर्पित, कर्म का फल भी आपको समर्पित। ब्रेड का टुकड़ा हो गया। रात को सोते और सारे दिन आप कर्म कीजिए, मसाला डालिए, कर्म का मसाला डालते रहिए, जो जो कर्म का मसाला डालते रहिए। रात को सोते समय फिर से, हे प्रभु आज सारे दिन में जितना भी कर्म किया कर्म तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुमको समर्पित। ब्रेड का टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा आया, सैंडविच तैयार, सैंडविच साधना। फिर उसमें थोड़ा छोटी छोटी सैंडविच बना सकते हैं। ऑफिस जाते समय, हे प्रभु ऑफिस में जो कुछ भी काम करूंगा और तुमको समर्पित, उसका फल भी तुमको समर्पित। ऑफिस से आने के बाद, हे प्रभु मैंने सारा दिन में जो कुछ किया ऑफिस में वो कर्म तुमको समर्पित, कर्मों का फल भी तुमको समर्पित। और कर्मों का फल जब समर्पित करते हैं तो कैसा भी कर्म समर्पित करने से नहीं होगा। हम जब ईश्वर को फल समर्पण करते हैं तो कैसा फल देते हैं, सड़े हुआ न ताजा फल देते हैं। ताजा फल न सड़ा हुआ, खराब दिया अच्छा, अच्छा फल देते हैं भगवान को, सड़ा हुआ तो नहीं देते हैं। उसी प्रकार से हम अपने कर्म फल जो देंगे, कैसा कर्म फल देंगे, जो ताजा फल है, मतलब अच्छा फल देंगे। तो अच्छे कर्म करना पड़ेगा और वो भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। इस प्रकार से सैंडविच साधना करने से कर्मयोग बन जाएगा। बहुत इजी मेथड कर्मयोग का। राजयोग बस कुछ करना नहीं, 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट शाम को ध्यान। और भक्ति योग सुबह 5 मिनट प्रार्थना, शाम को 5 मिनट प्रार्थना। और ज्ञान योग अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, उसके पर चिंतन, श्रवण मनन निधिध्यासन। उसके बदले में आधुनिक मानव के लिए मैं कहता हूँ अच्छी पुस्तकें पढ़ो। भगवद गीता है, उपनिषद है, वचनामृत है। वचनामृत सर्वश्रेष्ठ है, रामकृष्ण देव के भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ है वचनामृत। तो ये पुस्तक पढ़ करके उसके ऊपर चिंतन करना, यही ज्ञान योग है। और उसके ऊपर अमल करना। ये 4 योग का समय हम लोग करेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में सुख और शांति मिलेगी और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का मार्ग भी प्रस्तुत हो जाएगा। अंतिम बात कह के मैं अपनी वाणी को समापन करूंगा। माँ शारदा देवी 21 जुलाई 1920 को उन्होंने महासमाधि ले ली। उसके 2 दिन पहले की बात है। माँ शारदा देवी मृत्युशैया पर थी और दरवाजे पर खड़ी थी। अन्नपूर्णा की माँ रो रही थी, माँ तुम चली जाओगी हमारा क्या होगा। माँ ने कहा बेटी रो मत, ठाकुर तुमको देखेंगे। और फिर माँ शारदा देवी ने एक वाक्य कहा, बस वेदांत का सारा सार उसमें आ गया, शांति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय उसमें आ गया। माँ ने क्या कहा, यदि शांति चाहते हो, यदि शांति नहीं शांति चाहते तो कोई मत सुनो।
यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना, यदि शांति चाहते हो। और यदि शांति नहीं चाहते हो, बहुत दोष देखो। दोष देखने में बहुत मजा आता है। तो मां शारदा भी फिर कहती है, दोष देखना ही है तो अपना देखना। इस जगत में कोई पराया नहीं है, सब हमारे अपने हैं। वेदांत का सारा सार उन्होंने दे दिया। यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल अपना देखा, मुझसे बुरा न कोई। जब हम अपने दोष देखेंगे, इतने सारे दोष हमको मिलेंगे, वो दोषों के निवारण में सारी जिंदगी चली जाएगी। दूसरों के दोष देखने की हमको समय भी नहीं रहेगा और उसकी इच्छा भी नहीं रहेगी। तो यदि हम शांति चाहते हैं, दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए। माँ शारदा का जीवन पढ़िए, अद्भुत जीवन। माँ किसी का दोष नहीं देख सकती थी, किसी का नहीं। वो खुद ही कहती थी, मैं सज्जन की भी माँ हूँ, दुर्जन की भी माँ हूँ। तुम जैसे हो मेरे पास चले आओ, मैं माँ हूँ। यदि बच्चा धूल कीचड़ से अपने आप को साल ले, तो माँ होने के नाते क्या मेरा कर्तव्य नहीं है मैं अपनी गोद में उसको ले लूँ? तुम जैसे हो मेरे पास आओ। अमजद मुस्लिम डाकू था, उसकी भी माँ है। और शरद महाराज स्वामी शारदानंद जी, वो स्वामी रामकृष्ण में फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, माँ खुद कहती, मैं अमजद की भी माँ हूँ, जैसे शरद मेरा लड़का है, अमजद भी मेरा लड़का है। जैसे भी हो, किसी को माँ उसको सबके बात सबको माँ स्वीकार करती है। माँ किसी का दोष नहीं देख सकती थी। दक्षिणेश्वर में माँ जा रही थी थाली लेकर के रामकृष्ण देव को देने के लिए। उस समय एक स्त्री ने कहा, माँ मुझे थाली दे दो, मैं लेकर रख के आती हूँ। वो जाकर के रामकृष्ण देव के पास उनके कमरे में थाली रख करके वापस आ गई। अभी थोड़े समय बाद माँ शारदा देवी वापस वहाँ गई थाली को वापस लाने के लिए। देखा थाली ऐसी पड़ी हुई है, रामकृष्ण देव ने कुछ खाया नहीं है। माँ शारदा ने कहा, क्यों आपने कुछ खाया नहीं? रामकृष्ण देव एकदम गुस्से में आ गए। जानती नहीं हो उसका चरित्र कैसा है? जानते नहीं हो मैं किसी दुष्ट चरित्र के व्यक्ति के छुआ हुआ कोई खाना नहीं खा सकता, क्यों तुमने उसके साथ भेजा? बोले अच्छा ठीक है, जो भी हुआ हुआ, अभी तो खा लो। नहीं, पहले बताओ कि अब कभी तुम किसी के हाथ थाली नहीं भेजवाओगी, खुद अपने लेके आओगी, खुद लेके आओगी। माँ शारदा ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर मैं खुद ही आपकी थाली लाया करूंगी, परंतु यदि कोई मुझे माँ कह के पुकारेगा तो मेरा पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं उसको न दे सकूं। यदि माँ कह के पुकारेगा, माँ कह के पुकारेगी, मुझे वो थाली देने पड़ेगी। माँ ठाकुर मुझे क्षमा करो, माँ कह के कोई पुकारता है तो फिर मैं नहीं रह सकती हूँ। रामकृष्ण देव चुपचाप खाने शुरू कर दिया। हार हो गई माँ की मातृत्व के सामने, ठाकुर की हार हो गई। चुपचाप खाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब माँ कहती थी किसी का दोष मत देखो। वो दुष्चरित्र थी माँ, पर उसमें भी माँ दोष नहीं देखती थी। तो माँ हम सबकी माँ है। माँ ने यही कहा है, जब भी विपत्ति में हो, जब दुख में हो, बस याद रखना तुम्हारी एक माँ है। कितना बड़ा संबल हमारे पास है, कितना बड़ा संबल। अभी ये आया था कोरोना वायरस पैंडेमिक, सब लोग टेंशन में थे। वहाँ पर एक ऑफिसर है बम्बई में, लेडी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव है, उसको भी कोरोना हो गया। तो उसने ये सोचा कि बाकी घर वालों को हो जाएगा, तो हॉस्पिटल में चली गई। हॉस्पिटल में रात दिन उसको चिंता हो रही थी। दो ही चिंता थी, एक तो उसको सुन नहीं सकती थी ठीक से, डॉक्टर लोगों का समझ सुन सके कि नहीं। दूसरा बच्चों का क्या होगा, बड़े बड़े 2 बच्चे थे, पति का क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चिंता में रात को चिंता करते करते सो गई। सुबह 3 बजे उठी और मंत्र जाप शुरू करने लग गई। उस समय देखा उसके बिछाने पर एक सुंदर स्त्री आके बैठ गई। बैठ करके उसको बोली, चिंता क्यों करती हो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम वापस जाओगी, और तुम्हारी जो बात है ना मैं डॉक्टर को समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो। तो उसने ऐसा सोचा, सफ़ेद ड्रेस था, लगा कि वो कोई नर्स आई होगी। उसके बाद में फिर से वो सो गई। फिर जब 6 बजे उठी, उठ करके अरे वो एक सुंदर नर्स है यहाँ पर, सफ़ेद ड्रेस वाली, वो बैठी थी मेरे पर, बहुत अच्छी थी। वो कहाँ है? बोले पागल हो, बोले यहाँ पर ऐसी कोई नर्स है नहीं, और
वो तो मास्क लगाया था। बोले नहीं मास्क तो नहीं लगाया था। बोले बिना मास्क के कोई नर्स यहाँ पर काम ही नहीं करती। अरे माँ शारदा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तब उसको पता लगा। फिर उसने मुझे सब, मैं बोला लिख करके मुझे भेजो, उसने लिख करके भेजा। फिर हमारे यहाँ रामकृष्ण जो हर महीने गुजराती मंथली निकलता है, उसमें हमने लास्ट ईयर, हम हर दिवाली में एक इशू निकालते हैं, स्पेशल इशू। लास्ट ईयर का दिवाली इशू था तनाव मुक्ति विशेषांक, हाउ टू ओवरकम टेंशन। उसमें हमने ये रियल स्टोरी में डाल दिया है। तो हमारे पास बहुत बड़ा संबल है। माँ शारदा देवी, रामकृष्ण शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, तीनों की कृपा हम पर है। मैं श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनके उपदेश के अनुसार हम चल करके दैनिक जीवन में शांति प्राप्त कर सकें, चारों योगों का समन्वय कर सकें, चारों योगों का पालन करके दैनिक जीवन में शांति प्राप्त कर सकें और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति प्राप्त करके हमारा मनुष्य जीवन सार्थक कर सके। ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।